पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना है। पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। हम अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर इस चैलेंज को अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिया की पाबंद नहीं। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया कि शनाख्त सरहदों में नहीं, दुनिया के हर गोशे में जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान किया। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हमआहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। मैं मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमआहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को एक अहम ज़रूरत समझता हूँ, ना कि एक ख्वाहिश। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी मुनशियात में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी अहम मुशावरत हुई। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। मोहसिन नकवी ने बहरीनी वज़ीर दाखिला की गर्म जोशी मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद पीपल्स पार्टी और MKM अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं है। उनके बयान की शदीद मज़म्मत करते हैं। शिकस्त खोरदा शख्स तवील अरसे से भारत का वज़ीर दिफा है। भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। सईद गनी ने कहा कि भारत के साथ जंग में हमारी अफवाज और अवाम ने मुकाबला किया। मोदी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो अपनी कौम को जंग के मुतालिक ब्रीफिंग दे। मुस्तकबिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान एक है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि भारत के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, उसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वज़ीर दिफा का बयान इसकी मिसाल पर फिट होता है। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकियां। सिखों का पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। पाक फौज में भर्ती का मुतालबा कर दिया। सिख फॉर जस्टिस की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रज़ाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। गुरपतवंत सिंह का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। सिख रज़ाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक वक्फ सिख दिफाई यूनिट की तश्कील दी जाए। सिख रज़ाकारों के इस यूनिट की तैनाती खास तौर पर सिंध के दिफा के लिए की जाए। हसीना वाजिद करप्शन के इल्ज़ाम में भी मुजरिम करार। बांग्लादेशी अदालत ने हसीना वाजिद को 21 साल कैद की सज़ा सुना दी। हसीना वाजिद पर ढाका में धोखे से इराज़ी खरीदने का इल्ज़ाम था। शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जुराइम में सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। ये मुकदमा गुज़िश्ता साल उनके 15 साल इक़्तिदार के खात्मे के बाद होने वाली अवामी बगावत पर हुकूमती कार्रवाई से मुताल्लिक था। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग। 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया।
अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह से कर ली गई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम का कहना है कि अहलकारों पर किसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 अहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी हैं। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों का मुकम्मल सिक्योरिटी जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही दरख्वास्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। हंगू में शहीद 3 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीद अहलकारों की कुर्बानी ज़ायगा नहीं जाएगी। ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का सबूत हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। KPK पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। NA 18 हरिपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA 139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नौबान, NA 143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल, NA 185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात ने स्ट्रेटेजिक मुआशी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। मुत्तहदा अरब इमारात के नए सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मुआशी, तिजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान तिजारती तौसी और तवील मुद्दती सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहा है। UAE की जानिब से पोर्ट्स, डिजिटल बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स में जारी सरमायाकारी को भी काबिल तहसीन करार दिया गया। दोनों ममालिक ने ज़राअत, कानूनी, मालियाती खदमात और वर्चुअल स्टेटस में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।